जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, केंद्रीय कर्मचारी चाहे वो रक्षा विभाग से हो, रेलवे विभाग से हो, डाक विभाग से हो, किसी भी विभाग से हो, उनके वेलफेयर को किस तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है ये शायद किसी से छुपा नहीं है। इसी का एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको देता हूँ। कल भी मैंने उस पर जिक्र किया था कि किस तरह से एक फैमिली पेंशनर को, एक विडो को घसीट कर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाता है। उनके वेलफेयर मांगने पर कैसे सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाता है और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लताड़ा और उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी ठोका। दूसरा साथियों, देश की सर्वोच्च पंचायतों में भी सैनिक वेलफेयर संगठनों द्वारा सैनिकों के वेलफेयर के लिए उनके जनप्रतिनिधियों द्वारा हर रोज मुद्दे उठाए जा रहे हैं। साथियों, 3 दिसंबर को मैंने बताया था कि राज्यसभा की जो मीटिंग हुई थी, राज्यसभा में ये पॉइंट उठा था, जिसमें सांसद जावेद अली खान और सांसद रामजी लाल बंस ने बताया था। उन्होंने 3 सवाल किए थे। तो इसी तरह का 9 दिसंबर को जो लोकसभा की मीटिंग हुई उसमें इसी तरह के सवाल उठाए गए। तो मैं साथियों, 9 दिसंबर लोकसभा मीटिंग में वित्त मंत्री जी से श्री जयप्रकाश जी, श्री आनंद भदौरिया जी व श्री वी वैद्यलिंगम जी ने वित्त मंत्री जी के सामने कुछ वाजिब सवाल रखकर पूछे। वो कुछ इस तरह के थे। पहला सवाल कि वित्त मंत्री जी ये बताने की कृपया करेंगे कि 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2013 में किया गया था या नहीं। पहला सवाल था उनका। दूसरा सवाल कि यदि पहले सवाल का जवाब हाँ है तो 7वें वेतन आयोग के गठन को पूरे 10 साल हो चुके हैं। पूरे 10 साल हो जाने के बाद भी 8वें वेतन आयोग का गठन होगा या नहीं, और अगर जवाब है ना तो इसका कारण स्पष्ट करने की कृपया करें। तीसरा प्रश्न, 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं करने पर कर्मचारियों के आक्रोश से अवगत है मौजूदा सरकार कि यदि यह वेतन नहीं किया, लागू नहीं किया, गठन नहीं किया तो जरूर जनता का इस पर आक्रोश होगा। क्या उससे सरकार अवगत है? यदि हाँ तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? चौथा सवाल था क्या केंद्र सरकार सशस्त्र बलों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन पर सरकार विचार कर रही है? जवाब अब सुने वित्त मंत्री जी ने इन पर क्या जवाब दिया। तो उनका जवाब था जी नहीं। पहले प्रश्न का जवाब था जी नहीं। तो पहला प्रश्न जो उन्होंने पूछा उनका जवाब उन्होंने दिया जी नहीं। तो उन्होंने इसमें पुष्टि करते हुए, इसमें त्रुटि बताते हुए उन्होंने बताया कि जो 7वां वेतन आयोग है उसका गठन 2013 में नहीं, उसका गठन 27 फरवरी 2014 को किया गया। दूसरे सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव केंद्रीय कर्मचारियों के 8वें वेतन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तीसरे सवाल के जवाब में उन्होंने जब ये पूछा कि इसका गठन होगा तो कब होगा, कृपया डेट स्पष्ट करें, तो उन्होंने कहा कि इस तरह के सवाल का कोई औचित्य नहीं है। जब विचाराधीन ही नहीं है तो हम इसकी स्थिति कैसे स्पष्ट कर सकते हैं। तो साथियों, किस तरह से केंद्रीय कर्मचारियों के
वेतन आयोग को लेकर, वेलफेयर को लेकर किस तरह से खिलवाड़ की जा रही है, उनका कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो ये जो लोकसभा के जो हमने पॉइंट बताए, ये 9 दिसंबर की जो लोकसभा मीटिंग हुई, सर्वोच्च पंचायत मानी जाती है, इससे बड़ी कोई पंचायत नहीं है, कोई लोकसभा से बड़ा डिसीजन नहीं है। तो अगला हम बताएंगे साथियों, जो मेन मुद्दा है OROP 3 टेबल, जिसके बारे में बहुत सारे साथी हमेशा डिस्कस करते हैं और बार बार धरना भी रखते हैं। और जब इसकी वर्षगांठ मनाई गई थी तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आश्वासन दिलाया था कि इस पर हम डायरेक्ट बात करेंगे। और इस कमेटी में जो हमारे रक्षा मंत्री जी है, उन्होंने भी बताया कि इसमें 3 जवान और 2 जेसीओ और एक गवर्नमेंट प्रतिनिधि होगा। और जो भी इनकी जायज मांगे हैं, जो भी इनके साथ विसंगतियां हुई है, उनका हम दोबारा से सॉल्यूशन करेंगे और इसको रिवाइज करेंगे। तो साथ ही वो लिस्ट तैयार हो चुकी है, OROP 3 का क्लियर हो चुका है। टेबल नंबर 3 में जो विसंगतियां थी, इसमें मेन 3-4 विसंगतियां तो हमारी नज़रों में थी। सबसे पहले प्रेमेचर रिटायरमेंट को इन्होंने साइड में लगा दिया था, उनका हक उनको नहीं दिया गया था। तो इसमें प्रेमेचर वालों को दोबारा से रिवीजन करके उनकी विसंगतियों को साथियों बिल्कुल दूर कर दिया गया है। इसके लिए कोरिजेंडम PPO भी आने शुरू हो गए हैं, लिस्ट आ चुकी है। लिस्ट मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, अभी भी मैं दिखाऊंगा। लिस्ट का जो आखिरी किनारा है उसमें देखें, उसमें स्पष्ट हो जाएगा लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से और रैंक के हिसाब से इन्होंने इस टेबल को रिवाइज किया है। तो किसको कितना फायदा हो गया, किसको कितना नुकसान हो, नुकसान तो इसमें किसी को नहीं हुआ है, फायदा ही हुआ है। और ये रिवाइज लिस्ट आपके पास पहुंच जाएगी। अगला दोस्तों, सबसे चिंताजनक न्यूज में बताता हूं कि हमारे देश की चिकित्सा प्रक्रिया, चिकित्सा प्रणाली किस तरह की है। साथियों, एक झुंझुनू का केस है। झुंझुनू में आज की ताजा खबर है कि एक व्यक्ति, रोहतास नाम का व्यक्ति बीमार होता है और वो BD के हॉस्पिटल है झुंझुनू में, इसमें एडमिट होता है। एडमिट होने के बाद डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया और मृत घोषित करने के बाद उसका पंचनामा, जिसको पोस्टमार्टम कहते हैं, पंचनामा भी हुआ। और उसके बाद उसको 2 घंटे मोर्चरी में फ्रीज में भी रखा गया, बॉडी को फ्रीज में भी रखा गया। 2 घंटे बाद जब उनकी बॉडी परिजनों को सौंपी गई, तो जब परिजनों ने उस बॉडी को चिता पर लिटाया आग देने के लिए, तो साथियों वहां पर उनको होश आ गया और रोहतास नाम का जो व्यक्ति था उनको होश आ गया। अब साथियों देखो, ये कितनी बड़ी लापरवाही है। डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं और उसी भगवान के रूप ने ना तो पोस्टमार्टम उसको किया था, ऐसे ही बांध के बॉडी को रख दिया। तो जैसे उनको चिता पे लिटाया, उनको होश आ गया और उनको आनन फानन में उसी हॉस्पिटल में, BD के हॉस्पिटल में ICU में भर्ती किया गया। तो इस खबर से सनसनी फैल गई है कि गरीब आदमियों के लिए कोई स्वास्थ्य चिकित्सा नहीं है, कोई भी उनके लिए मतलब सरकार कुछ नहीं कर रही है। गरीब आदमी को कीड़े मकोड़े की तरह फेंक दिया जाता है। ये इतनी बड़ी लापरवाही है, इस पर पूरी हलचल मची हुई है। तो इस पर जो रामावतार मीना जी हैं, झुंझुनू के जो कलेक्टर साहब हैं, सोशल मीडिया ने उनके पास भी कांटेक्ट किया। उन्होंने पूछा कि ये किस तरह की लापरवाही है। और इस तरह की लापरवाही कभी फिल्मों में तो सभी ने देखी होगी, लेकिन ऑन ग्राउंड ये लापरवाही देखी गई है। तो रामावतार मीना जी ने आश्वासन दिया है कि ये बिल्कुल गलत किया है और कोई भी डॉक्टर जो भी इसमें शामिल है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मैंने कमेटी का गठन कर दिया है। तो साथियों, इस तरह की हरकत ना हो, इसलिए सब एकजुट होकर इस पर आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भगवान का रूप माना जाता है। और इस तरह की गरीब आदमी के साथ लापरवाही करके तो बहुत बड़ा किया इन्होंने।
तो ये थी साथियों आज की हमारी वीडियो। खबरें अच्छी लगी हों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।